है वो हमारा है हु सप्लाइज मनी। कि एक कंट्री में, एक इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कौन करता है? फर्स्ट गवर्नमेंट, सेकंड जो हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, थर्ड हमारे जो कमर्शियल बैंक है। बहुत इजी टॉपिक है, ध्यान से सुनना कि हमारी जो कंट्री है उसमें मनी की सप्लाई कौन करता है? जितने भी सिक्के हैं, ऑल डिनोमिनेशंस ऑफ कॉइन, जितने भी तरह के सिक्के हैं, 1 रुपए का है, 2 रुपए का है, 5 रुपए का है, 10 रुपए का है, तो जितने भी सिक्के हैं ऑल डिनोमिनेशंस ऑफ कॉइन, इसमें 1 रुपए नोट, ये कौन इशू करता है? गवर्नमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। जो हमारी गवर्नमेंट है उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो उसमें से जो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो इशू करता है ऑल डिनोमिनेशंस ऑफ कॉइन प्लस में 1 रुपीज नोट। बाकी की जितनी भी करेंसी है, बाकी की जितनी भी करेंसी है हमारी, वो कौन इशू करता है? आरबीआई। जो भी हमारी पेपर करेंसी है, 1 रुपए से बड़े जितने भी नोट है, वो सारे इशू किए जाते हैं थ्रू आरबीआई। और ये नोट इशू करने की जो आरबीआई है ये सोल एजेंसी है, और किसी के पास भी राइट नहीं है नोट इशू करने का, सिर्फ आरबीआई ही, हमारा जो सेंट्रल बैंक है सिर्फ उसी के पास अथॉरिटी है नोट इशू करने की। और नोट इशू करने के लिए आरबीआई अपने पास मिनिमम रिजर्व मेंटेन करता है। मिनिमम रिजर्व मेंटेन करता है क्योंकि देखो हमारी करेंसी तो पेपर करेंसी है। क्या हमारा जो 2000 रुपए का नोट है उसकी जो कमोडिटी वैल्यू है वो 2000 रुपए की है? नहीं है। अगर मान लो हमारे यहाँ पे सोने के सिक्के या चांदी के सिक्के चलते तो आरबीआई को जरूरत नहीं थी मिनिमम रिजर्व मेंटेन करने की। लेकिन हमारी जो करेंसी है, जो मनी है हमारा, वो क्रेडिट मनी है, उसमें सिर्फ मनी वैल्यू है उसकी, उसकी जो कमोडिटी वैल्यू है वो बहुत ज्यादा कम है। इसीलिए लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए हमारी करेंसी में जो आरबीआई है वो अपने पास मिनिमम रिजर्व मेंटेन करता है। पहले तो आरबीआई उतना ही रिजर्व मेंटेन करता था जितनी वो करेंसी इशू करता था, यानी कि जितना उसके पास रिजर्व होगा इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज, उतनी ही करेंसी वो इशू कर सकता था। लेकिन बाद में एक मिनिमम लिमिट फिक्स कर दी गई कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो अपने पास 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व रखेगा इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, सिल्वर और फॉरेन सिक्योरिटीज। कि उसके पास अगर मिनिमम ये रिजर्व होगा 200 करोड़ रुपए के, उसके पास गोल्ड फॉरेन सिक्योरिटीज होंगी, तो ही वो मनी इशू कर सकता है और इसके बेस पे वो जितनी चाहे मनी की सप्लाई कर सकता है। वैसे एक्चुअल में तो हमारे आरबीआई के पास जो मिनिमम रिजर्व है 200 करोड़ से बहुत ज्यादा है, लेकिन ये मिनिमम लिमिट है कि 200 करोड़ का गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज उसके पास होनी चाहिए। अब 200 करोड़ में से मिनिमम उसके पास 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए,
और बाकी की फॉरेन सिक्योरिटी। ये मिनिमम लिमिट है। अगर इतना रिजर्व आरबीआई के पास है तो ही वो नोट इशू कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो उसके पास मिनिमम 200 करोड़ का रिजर्व होना चाहिए, जिसमें से 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए और बाकी की फॉरेन सिक्योरिटीज। और इस 200 करोड़ के रिजर्व पे आरबीआई जितने चाहे उतने नोट इशू कर सकता है। हमारी कंट्री में करेंसी कौन इशू करता है? सारे सिक्के और 1 रुपए का नोट हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट, और बाकी की जितनी पेपर करेंसी है इज इशूड बाय आरबीआई। आरबीआई इज द सोल एजेंसी ऑफ इशूइंग नोट्स। सिर्फ आरबीआई के पास अथॉरिटी है, वही नोट इशू कर सकता है, उसके अलावा और किसी के पास अथॉरिटी नहीं है। अब नेक्स्ट, मनी की सप्लाई कौन करता है? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स हैव नो अथॉरिटी टू इशू नोट्स। कमर्शियल बैंक हैं, वो नोट इशू नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई करते हैं, जैसे इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट। in the form of demand deposit or by giving loans। कमर्शियल बैंक है, वो नोट तो इशू नहीं कर सकते, लेकिन वो हमें लोन प्रोवाइड करते हैं, और लोन प्रोवाइड करके वो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई करते हैं। कमर्शियल बैंक मनी की सप्लाई तो करता है, लेकिन नोट इशू करने की अथॉरिटी उसके पास नहीं है। नोट सिर्फ आरबीआई ही इशू कर सकता है। लेकिन हु आर द सप्लायर्स ऑफ मनी? गवर्नमेंट। 1 रुपए का नोट और सारे सिक्के आरबीआई। बाकी की जितनी भी पेपर करेंसी है इज इशूड बाय आरबीआई बाय कीपिंग मिनिमम रिजर्व ऑफ ₹200 करोड़। कमर्शियल बैंक मनी की सप्लाई तो करते हैं, लेकिन उनके पास नोट इशू करने की अथॉरिटी नहीं होती। वो मनी की सप्लाई करते हैं हमें लोन प्रोवाइड करा के। ये टॉपिक हम डिटेल में करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, बट इन शॉर्ट, फॉर एग्जांपल, अगर कमर्शियल बैंक के पास हमने डिपॉजिट करा दिया 1000 रुपीज, हमारा डिमांड डिपॉजिट, हमने तो कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट कराया 1000, लेकिन जो कमर्शियल बैंक है इस 1000 रुपीज से, सिर्फ इस 1000 रुपीज से इसका कई गुना लोन प्रोवाइड कराता है। हमने कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट किया 1000 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट, नॉट टाइम डिपॉजिट। तो कमर्शियल बैंक है, वो 1000 रुपए से हो सकता है 8000 रुपए लोन दे दे, 9000 रुपए लोन दे दे, 7000 रुपए लोन दे दे, 12000 रुपए लोन दे दे, सिर्फ इस 1000 रुपए से। तो जो कमर्शियल बैंक है, वो जितना भी हमारा डिमांड डिपॉजिट होता है कमर्शियल बैंक के पास, हम जो अपना पैसा जमा कराते हैं प्राइमरी डिमांड डिपॉजिट, उसके बेस पे उसका कई गुना वो मनी की सप्लाई करता है इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट और बाय गिविंग लोन। उस इतने से पैसे से वो उसका कई गुना हमें लोन की फॉर्म में प्रोवाइड कराता है। मनी की सप्लाई कौन करता है? एक तो गवर्नमेंट करती है, दूसरा आरबीआई सेंट्रल बैंक हमारा, और थर्ड कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक सप्लाई मनी बाय गिविंग लोन और इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट। हाँ जी बेटा, मेरे को ये बता दो, आपको ये आ गया सप्लाई वाला या फिर से एक्सप्लेन करूं? अनु, सपना, रिंकी, जो भी आपका चैप्टर है, जो टॉपिक है, उसमें कोई भी डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। जो भी डाउट है मेरे को व्हाट्सएप करो या फोन करो,
वो डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। इस क्लास के आप स्टूडेंट हो, किसी भी टॉपिक में कोई छोटा सा भी डाउट आपका नहीं होना चाहिए। मतलब जो टॉपिक आपने कर लिया, ये समझ लो आपको लर्न होना चाहिए। कि मैं अगर एक हफ्ते बाद भी आपसे पूछूं कि बताओ अनु, बताओ रिंकी, बताओ सपना, बताओ मोनिका कि हु आर द सप्लायर्स ऑफ मनी, तो बिना बुक खोले आप एक्सप्लेन कर पाओ कि मैडम गवर्नमेंट, आरबीआई और कमर्शियल बैंक। गवर्नमेंट सारे सिक्के और 1 रुपए का नोट इशू करता है, आरबीआई जितनी भी पेपर करेंसी है वो आरबीआई इशू करता है, कमर्शियल बैंक नोट इशू तो नहीं करते, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती, लेकिन वो मनी की सप्लाई करते हैं इकोनॉमी में बाय गिविंग लोन, कि वो कम पैसे से ज्यादा लोन प्रोवाइड करा देते हैं और इस तरह वो इकोनॉमी में या हमारी कंट्री में मनी की सप्लाई करते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। बेटा आगे है कोई डाउट? आ गया मैम। आ गया, ठीक है बेटा। कल क्या स्कूल आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी है या नहीं है, सारी बातें पहले से ही पता होती है मुकुल आपको छुट्टी की। आप इंचार्ज हो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, 2-4 मिनट के बाद अटेंड कर लेना।